जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा फाइनेंशियल लीवरेज और आज पढ़ेंगे कंबाइंड लीवरेज। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कंबाइंड मतलब संयुक्त उत्तोलक। ये कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का कॉम्बो है, मतलब संयुक्त रूप से है। तो दोनों इसको पढ़ने से पहले दोनों को पढ़ना पड़ेगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, हम सीधे चलेंगे इसके फॉर्मूलाज के ऊपर। इसमें भी वही होता है भाई, एक विक्रय का स्तर एक होने पर, विक्रय का स्तर एक होने पर कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। और दूसरा फॉर्मूला होगा विक्रय का स्तर एक से अधिक होने पर, विक्रय का स्तर एक से अधिक होने पर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डिवाइडेशन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये इसके दो फॉर्मूलाज है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है भाई कंबाइंड लीवरेज है, ये ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का कॉम्बो है। तो इसका फॉर्मूलाज में भी ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का उपयोग होता है, जिससे पता चलता है कि ये संयुक्त उत्तोलक है और ये दोनों का कंबाइंड है। तो हम इतना पढ़ लिए, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो सीधा चलेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। जैसा कि अपने पास एग्जाम्पल है भाई, एक कंपनी है जिसकी सेल्स दे रखी है 15 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 8 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख रुपए और 3 लाख के 12% ऋण पत्र है और इसमें कर के दे रखी है 30%। आपने वो ज्ञात करना पड़ेगा ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है OPR, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। क्योंकि इसमें विक्रय का स्तर एक दे रखा है, तो एक मतलब फॉर्मूला लगेगा विक्रय का स्तर एक होने पर। विक्रय का स्तर एक होने पर फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इसी प्रकार फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है विक्रय का स्तर एक होने पर EBIT अपॉन EBT। और कंबाइंड लीवरेज इन दोनों का कॉम्बो होता है, तो तीसरा आता है कंबाइंड लीवरेज। विक्रय का स्तर एक होने पर ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ये कब आएगा? जब ये दोनों आएंगे। अपने पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, EBIT नहीं है, तो हम सर्वप्रथम सबसे पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो हम इधर इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। हम जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते तो सर्वप्रथम आती है सेल्स दे रखी है 15 लाख रुपए और सेल्स में से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख रुपए। तो माइनस करने के बाद आता है कंट्रीब्यूशन, अपने पास आ गया 7 लाख रुपए। फिर आती है माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है 3 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट या EBIT आता है अपने पास 4 लाख रुपए। जैसा कि मैंने आपको बताया, EBIT के अंदर से लेस करते हैं इंटरेस्ट जो दे रखा है कितना 12% के 3 लाख के 12%, भाई 3 लाख @ 12% होगा 36,000। तो अपने पास आएगा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, अपने पास आएगा 3,64,000। अब इसे माइनस करेंगे टैक्स रेट जो क्वेश्चन में दे रखी है 30%। अब देखिए 3,64,000 का 30% कितना होगा 1,09,200। ये माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आएगा 2,54,800। जैसा कि हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, भाई क्वेश्चन में देखिए सेल्स
15 लाख की माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 7 लाख रुपए। फिर माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएगी 3 लाख रुपए। अगर 3 लाख माइनस करने के बाद आता है अपने पास प्रॉफिट और ईबीआईटी, तो ईबीआईटी आएगा 4 लाख का। इंटरेस्ट दे रखा है भाई 3 लाख की डिवेंचर दे रखे है 12% पर, तो इंटरेस्ट आएगा 3 लाख का 12% 36,000 रुपये। फिर आता है ईबीटी, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स 3,64,000, 3,64,000 दे रखा है भाई। क्वेश्चन में देगा कर की दर 30% है, कर की दर 30% दिया जाएगा इस अमाउंट का 1,09,200। इसको माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,54,800। अभी अपने पास सूचना है, आगे इन सूचनाओं को फॉर्मूलाज में लगाएंगे। अब कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है 7 लाख और ईबीआईटी कितना आया, ईबीआईटी आया 4 लाख। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.75। और इसी प्रकार ईबीआईटी फाइनेंशियल लीवरेज ज्ञात करेंगे जब ईबीआईटी आया 4 लाख और ईबीटी आया कितना, ईबीटी आया 3,64,000, तो आ गया 1.1। अब देखो जैसे कॉम्बाइंड लीवरेज में दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई होंगे, तो ऑपरेटिंग लीवरेज आया 1.75 मल्टीप्लाई 1.1, 1.75 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1.925। जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया वो बहुत ही इजी एग्जांपल था, जो कि एग्जाम में इतना इजी नहीं आता है। ये आपको देगा 10 नंबर में या 5 नंबर में। ये सर्टिफिकेट एग्जाम हो रहा है जो मैं आपको बताता हूँ, वो अगला एग्जाम्पल है। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, अपने को दे रखा है ए और बी लिमिटेड का डाटा दे रखा है। इस बार सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट देकर अपने को सीधा दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज का रेशियो। ऑपरेटिंग लीवरेज का रेशियो दे रखा है 3:1 ए लिमिटेड के लिए और बी लिमिटेड के लिए 4:1। फिर आता है फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो दे रखा है 2:1, 3:1। इंटरेस्ट चार्ज पर एनम, इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है भाई 1 साल का 12 लाख रुपये ए लिमिटेड का और 10 लाख रुपये बी लिमिटेड का। टैक्स रेट 30% दे रखी है। और ये वेरिएबल कॉस्ट एज ऑफ सेल पे, वेरिएबल कॉस्ट है जो 60% निकलेगी सेल्स के ऊपर ए लिमिटेड के लिए और 50% निकलेगी बी लिमिटेड के लिए सेल्स के ऊपर। इसमें प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें अपने को इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो हम पहले इनकम स्टेटमेंट का ढांचा बना लेते हैं। तो भाई देखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का पहले फॉर्मेट बना लेंगे। भाई इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स, ये ए लिमिटेड के लिए बना रहा हूँ मैं, ए लिमिटेड के लिए सेल्स आ गई, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो क्वेश्चन में देनी रहेगी। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो अपने पास आएगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स रेट 30% जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो अपने पास आएगा ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बात आती है भाई इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो ए लिमिटेड में रेशियो दे रखा है, अपने को खाली दे रखा है इंटरेस्ट जो कि इनकम स्टेटमेंट में काम में आएगा। इंटरेस्ट दे रखा है 12 लाख का, तो इधर 12 लाख रुपए लिख दिया हमने। फिर आती है बात भाई बाकी की सूचनाएं कैसे ज्ञात की जाए, तो हम एक बार पहले सर्वप्रथम फॉर्मूला लिख लेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है फिर का स्तर 1 होने पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका अपने को रेशियो दे रखा है लेकिन दोनों ही सूचनाएं नहीं दे रखी, तो ये कैसे ज्ञात होगा। पहले हम फिर चलते दूसरे पर, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, लेकिन इसमें देख मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला और बताया था ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो आपको इसमें इंटरेस्ट दे रखा है, अपने को कैलकुलेट करना है ईबीआईटी, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो जैसे फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो दे रखा है 2:1/2/1, ईबीआईटी ज्ञात करना है और
EBIT दोबारा से ज्ञात करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है ए लिमिटेड के लिए 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए दे रखा है। तो हम वज्र गुणा करेंगे तो EBIT को 2 से मल्टीप्लाई 2, EBIT बराबर EBIT माइनस 12 लाख को 2 से मल्टीप्लाई 24 लाख बराबर EBIT। अब देखो पक्षांतरण करेंगे, जो प्लस का है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 EBIT में से अगर एक EBIT जाएगा तो अपने पास हो जाएगा क्या, EBIT बचेगा, बराबर आया कितना 24 लाख। तो हमने EBIT कैलकुलेट कर लिया, तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला में लगाएंगे EBIT, ऑपरेटिंग लीवरेज का रेशियो दे रखा है 3:1, मतलब 3/1 कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन 24 लाख। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर 72 लाख रुपये आ जाएगा। अभी 72 लाख आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, EBIT आ गया 24 लाख। तो हम इसमें पुट करते हैं भाई, EBIT है कितना 24 लाख, तो 24 लाख इधर लिख दिया और कॉन्ट्रीब्यूशन आया कितना 72 लाख, 72 लाख आ गया। तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन में से कितना अमाउंट माइनस किया जाए कि EBIT है 24 लाख रुपए। अगर हम 48 लाख रुपए माइनस करेंगे तो EBIT आएगा अपने पास 24 लाख रुपए, तो इधर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 48 लाख रुपए। फिर EBIT है नहीं, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, EBIT आ गया। फिर देखो इंटरेस्ट आ ही गया, EBIT में से इंटरेस्ट घटाएंगे जब EBIT आएगा कितना 12 लाख। फिर 12 लाख का 30% कितना होता है 3,60,000। 12 लाख में से 3,60,000 माइनस करेंगे जब आएंगे 8,40,000। अब 8,40,000 आ गए। अब आता है भाई, अब आती है वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स। भाई वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है इसमें 60% ऑफ सेल्स की, सेल्स तो पूरी 100% होगी ना, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम ज्ञात कर सकते हैं भाई 72 लाख है वो है 40% को बनाएंगे 100%, तो अपने पास आएगा 180 लाख। अगर 180 लाख का 60% देखा जाए तो आएगा 108 लाख, 108 लाख आ गया। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है बिल लिमिटेड का, बिल लिमिटेड का भी इसी प्रकार से ज्ञात होगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट चेंज क्या होगा, EBIT आएगा, इंटरेस्ट की जगह आएगा 10 लाख आ जाएगा और कॉन्ट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाएगा। फिर ये बाकी वैसे फॉर्मूला बी के लिए हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।